Good morning, students. As we are nowadays studying the chapter My Elder Brother, so in this chapter we are studying about two brothers. One is very sincere and another one was not very serious for his studies, and we had completed scene 1 of this chapter in last two parts, and today we will do scene 2 of this chapter. So students, let's begin. Scene 2. The final exams are over. Final exams over हो चुके हैं, यानी फिनिश हो गए हैं, एंड द रिजल्ट्स आर आउट, और रिजल्ट्स डिक्लेयर किया जा चुका है. भैया, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन. अलास वो साउंड होती है जब आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, तब आप ऐसे साउंड करते हो. आई हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया. वंस अगेन, दोबारा से, मैं दोबारा फेल हो गया. जो भैया थे वो दोबारा फेल हो चुके हैं. मुन्ना, ओ बट भैया, लेकिन भैया, आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया हूँ. एंड टॉप्ड माई क्लास, और मैं टॉप पोजीशन पर रहा, यानी मैंने फर्स्ट पोजीशन ली अपने क्लास में. नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस. तो अब आपके और मेरे बीच में सिर्फ 2 साल का डिफरेंस रह गया है. भैया, बट माई डियर ब्रदर, डोंट बी सो प्राउड. लेकिन मेरे प्यारे भाई, डोंट बी सो प्राउड, इतने प्राउड मत करो, यानी इतना गर्व मत करो, इतना घमंड मत करो. यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुमने सिर्फ एक क्लास पास की है. एंड यू थिंक, और तुम सोचते हो, दैट कि आई एम स्टूपिड, कि मैं बेवकूफ़ हूँ. एंड यू आर स्मार्ट, और तुम स्मार्ट हो. वंस इन अ वाइल, इन अ गुल्ली डंडा गेम, तुमने एक बार गुल्ली डंडा गेम में, यू माइट गेट लकी, तुम लकी थे, हिट अ गोल, यानी गुल्ली डंडा गेम में तुमने लकीली एक गोल हिट कर लिया. बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है. यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुम अब उस गेम के मास्टर हो गए हो, यानी कि बहुत ज़्यादा तुमने इसमें डिग्री ले ली है कि तुमने गुल्ली डंडा गेम में अगर एक गोल हिट कर दिया है तो तुम मास्टर हो गए हो. कहने का मतलब ये है कि तुमने अच्छी स्टडीज़ नहीं की और तुम बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं हो. तुम एक बार अगर क्लास में टॉप कर चुके हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने सब्जेक्ट्स में मास्टर हो गए हो. यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, कामयाब होने के लिए ज़िंदगी में. वैन यू हैव टू स्टडी, जब तुम स्टडी करोगे अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा और ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस, जब तुम हायर क्लासेस में अलजेब्रा और ज्योमेट्री की स्टडी करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड, तब तुम्हारी समझ आएगा द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, कि हार्ड वर्क क्या होता है और इम्पॉर्टेंस क्या होती है हार्ड वर्क की. इन ज्योमेट्री, इफ़ वन राइट्स, अगर ज्योमेट्री में कोई राइट करता है ACB इंस्टेड ऑफ ABC, अगर ABC की जगह पर कोई ACB लिखता है, द आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग, तो आंसर वो गलत हो जाएगा. द एग्ज़ामिनर्स, जो एग्ज़ामिनर होंगे, विल नॉट स्पेयर यू. स्पेयर मीन्स यानी कि आपको लीव नहीं करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं. दे वॉन्ट यू टू लर्न, वो चाहते हैं कि आप सीखो वर्ड बाय वर्ड, एक एक लफ्ज़ को फ्रॉम द टेक्स्ट बुक.
जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें आप एक एक वर्ड को एज इट इज़ लर्न करें और समझें। मुन्ना, ओ भाई साहब, दिस इज़ स्कैरी। स्कैरी मीन्स होता है डरावना, यानी फियरफुल, ये बहुत डरा देने वाला है। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता। आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, यानी कि मैं अभी 9th क्लास में चला जाऊँ, मैं ऐसा नहीं सोचता। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, लेकिन मैं अभी भी कंप्लीट करता हूँ अपना होमवर्क जो भी मुझे डेली मिलता है। सो दैट, ताकि आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, ताकि मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट ना मिले, तो मैं अपना सारा वर्क कंप्लीट करता हूँ। भैया, जस्ट टुडे, सिर्फ आज, वी वर आस्क्ड टू राइट, हमें कहा गया था राइट करने के लिए अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी। हमें आज एक टॉपिक दिया गया था पंक्चुअलिटी पर, और उस पर हमें ऐसे राइट करना था इन 4 पेजेस, और 4 पेजेस में हमें राइट करना था। एंड इमेजिन, और ज़रा सोचो, इमेजिन करो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट। ज़रा सोचें आप कि हमसे कहा जा रहा है 4 पेज का ऐसे राइट कीजिए और ये फिर भी शॉर्ट है, यानी कि वो उसे बताना चाह रहे थे कि हमें शॉर्ट ऐसे राइट करने के लिए दिया गया था, और शॉर्ट का मतलब है 4 पेजेस। तो हम जिस क्लास में हैं उसमें हमें 4 पेजेस में शॉर्ट ऐसे राइट करना था। तो सोचो हमें कितना कुछ लिखना पड़ेगा जब हमें लॉन्ग वे में कुछ लिखने के लिए दिया जाएगा। इट्स ऑल सो मिक्सड अप। तो अब आप जो है तैयार हो जाएं, ये सब मिक्सड अप हो जाएगा, यानी कि बहुत कंफ्यूज हो जाओगे तुम बड़े क्लासेस में जाकर। मुन्ना, थिंकिंग अलाउड, सोचते हुए, थैंक गॉड इट वॉज टाइम, कि शुक्र है कि ये टाइम है फॉर स्कूल और एल्स, अब हमें स्कूल जाना है। द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, अगर ये स्कूल का टाइम नहीं होता तो ये स्कॉल्डिंग, यानी कि जो बुरा भला भैया मुझे कह रहे हैं, वो जारी रहता। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है जारी रहना, तो ये मुझे भैया और ज़्यादा स्कॉल्ड करते रहते, मुझे बुरा भला कहते रहते, और ये स्कूल टाइम हो चुका था। सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड आवर scene 2, and in the next part we will do our scene 3 of this chapter.